हेलो एंड वेलकम टू IYF एजुकेशन एन इनिशिएटिव बाय इंडियन फाउंडेशन। सो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 12th क्लास की बुक राजनीतिक विज्ञान का समकालीन विश्व में राजनीति, जिसमें हम पढ़ेंगे समकालीन दक्षिण एशिया। जी हाँ, हमने इसमें पहले इसके फर्स्ट पार्ट में हमने पाकिस्तान के बारे में पढ़ा था। पाकिस्तान की व्यवस्था, शासन व्यवस्था, पाकिस्तान के संबंध भारत के साथ, विभिन्न प्रकार के बारे में हमने पढ़ा। अब हम इसमें पढ़ेंगे अन्य जो एशियाई देश हैं भारत के साथ, उनके संबंध, उनकी समस्या और उनके आर्थिक संदर्भों को हम इसमें पढ़ेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर। सो गाइज, ये जो मैप है ये श्रीलंका का मैप है, जिसमें हम अब श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे और इसके साथ भारत के रिलेशन, संबंध, समस्याएं, इन सभी को हम डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। देखिए, ये जो येलो सर्कल से मार्क किया हुआ है ये श्रीलंका का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, जहाँ पर तमिल यानी जो तमिल समुदाय के लोग हैं उनका वर्चस्व अधिक था। और हम इस टॉपिक में या इस वीडियो में इन्हीं संघर्षों के बारे में, यानी कि जो शेष ग्रे कलर या ग्रे कलर सिल्वर कलर का दिख रहा है आपको कलर, यहाँ पे सिंहली समुदाय थे और बाकी शेष जो है ग्रीन है, यहाँ पर तमिल समुदाय ज़्यादा थे। इन हिस्सों पे इनका प्रभाव कम था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो एक्टिव थे तमिल समुदाय, लिट्टे तमिल इलम लिबरेशन, इनकी पार्टी का, इनका एक संगठन था लिट्टे लिबरेशन ऑफ तमिल इलम। तो इनका अब चलिए शुरू करते हैं। देखिए, श्रीलंका में लोकतंत्र 1948 में यानी 1948 में आज़ादी के बाद से ही लोकतंत्र कायम है, यानी कि जैसे ही श्रीलंका आज़ाद हुआ उसी और तब से लेकर यहाँ पे लोकतंत्र व्यवस्था बरकरार रही है। इसके साथ ही श्रीलंका की जातीय संघर्ष जैसे कठिन चुनौती का सामना भी करना पड़ा, और यह चुनौती ना सेना की थी और ना राजतंत्र की थी। लोकतंत्र को लेकर श्रीलंका में कोई समस्या नहीं थी, वहाँ लोकतंत्र मजबूती के साथ चल रहा था। यहाँ पे जो 1948 में श्रीलंका में जो लोकतंत्र स्थापित हुआ वो आज भी कायम है और बिना किसी रुकावट के। लेकिन वहाँ पे एक छोटी मोटी समस्या जो निरंतर एक गृह युद्ध के तौर पे देखी जा सकती है, जो जातीय संघर्ष था, वो देखने को मिलता है। तो श्रीलंका में जातीय संघर्ष, श्रीलंका की आज़ादी के बाद से ही जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा है। श्रीलंका में दो जातीय समूह हैं, सिंहली, और ये श्रीलंका के मूलवासी हैं। यानी कि सिंहली जो श्रीलंका था उनको पहले सियोल कहा जाता था, क्योंकि यहाँ पे ये सिंहली समुदाय अधिक थे, इसलिए इनको सियोल भी कहा जाता था। बाद में सियोल का नाम चेंज होकर श्रीलंका हुआ। अब दूसरे जो समुदाय था वो था तमिल। ये लोग भारत छोड़कर श्रीलंका में आ बसे थे, यानी ब्रिटिश राज के दौरान तमिल जो तमिलनाडु है, तमिल समुदाय के लोग ये भारत छोड़कर श्रीलंका में आके बस चुके थे। अब इन दोनों समूहों के बीच अलग राष्ट्र को लेकर संघर्ष जारी है, और तमिल इनका प्रतिनिधित्व करने वाले लिबरेशन टाइगर्स ऑफ इलम, तमिल इलम, लिट्टे शॉर्ट फॉर्म लिट्टे और पूर्ण नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, श्रीलंकाई सेना के साथ सशस्त्र संघर्ष कर रहा है, और श्रीलंका के उत्तर पूर्वी हिस्सों पर लिट्टे का पूर्ण नियंत्रण है। तो ये था कुछ थोड़ा सा परिचय कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष किन किन के बीच है और क्यों है। तो देखिए, कारण देखते हैं हम इसका कि श्रीलंका में जातीय संघर्ष का कारण क्या है। तो श्रीलंका की राजनीति पर बहुसंख्यक सिंहली जातियों का दबदबा है, जो तमिल आबादी के खिलाफ है। अब दरअसल सिंहली जो है, यानी श्रीलंका जो है, वो सिंहली समुदाय का एक तरह से मूलवासियों का एक घर है, उनका क्षेत्र है। तो सिंहली समुदाय इन तमिल वासियों को, तमिल समुदाय के लोगों को घुसपैठिया मानती है। वो अपने क्षेत्र में मूलवासियों, मतलब अपने देश में मूलवासियों को ही रहने की समर्थन करती है, और जो घुसपैठिए हैं, जो अन्य समुदाय के लोग हैं, उनको यहाँ से बाहर निकलने या जाने की बात करती है। तो सिंहली जो है राष्ट्रवादी का मानना है, जो सिंहली राष्ट्रवादी हैं उनका मानना है कि श्रीलंका में तमिलों के साथ कोई रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, क्योंकि वह श्रीलंका सिर्फ सिंहली लोगों का है। यानी कि मैंने बताया था जैसे कि सिंहली समुदाय जो है वो अपने ही सिंहली समुदाय के लिए कार्य करना चाहता है, उनको और तमिलों के लिए कोई रियायत नहीं देना चाहता। यहाँ तक कि उनको सिंहली समुदाय के लिए ही जो संविधान बनाया गया, तो उसमें सिंहली समुदाय के लोगों के लिए ही विशेष प्रावधान दिए थे, बल्कि तमिलों को उसमें कुछ नहीं मिला था।
श्रीलंका में तमिलों को उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिला और यहाँ ये समुदाय उपेक्षित हैं, और जिससे एक उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज़ बुलंद हुई और लिट्टे जैसे संगठन का जन्म हुआ। यानी कि जब इसमें संविधान बनाया गया तो तमिलों को संपूर्ण रूप से एक तरीके से नज़रअंदाज कर दिया गया, जिससे उनमें एक आक्रोश उत्पन्न हुआ और उनमें भी राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई और उन्होंने अपने लिए एक उग्र संगठन बनाते हुए अपने लिए एक क्या करा, जिस क्षेत्र में वो रहते थे उसको एक अलग राष्ट्र बनाने की मांग की। यानी उत्तर पूर्वी राज्य को सिंहली समुदाय श्रीलंका में से अलग करने की मांग की गई। इन दोनों जातियों का आपसी संघर्ष गृह युद्ध के रूप में ने भी ले चुका था। यानी कि अब ये जो संगठन था काफ़ी उग्र था, जिस वजह से वो जो तमिल थे वो अपनी मांग को मनवाने के लिए शस्त्रों का सहारा लिया और आंदोलन किया, जिसमें उन्होंने मांग की कि अगर उनका कहना था कि अगर आप हमें कोई भी राजनीतिक या सामाजिक अधिकार नहीं देते हैं तो आप हमें जो क्षेत्र है वो हमें अलग कर दीजिए, हमें एक नया राष्ट्र दे दीजिए, तो हम उस अपने नए राष्ट्र में खुश रहेंगे। देखिए श्रीलंका में तमिलों की मांग क्या थी, क्या उन्होंने मांगा, श्रीलंका के एक क्षेत्र को अलग राष्ट्र बनाया जाए तमिलों के लिए। यानी जो लिट्टे संगठन था तमिल इलम, उन्होंने अपने लिए एक अलग राष्ट्र की मांग की और वर्तमान में श्रीलंका से लिट्टे और उसके समर्थकों का सफाया हो चुका है। अब यहाँ पर तमिल जनता राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व चाहती है। यानी कि लिट्टे जो है श्रीलंका से लिट्टे और उसके समर्थक पूरी तरीके से साफ हो चुके हैं, वहाँ पर अब नहीं है। अब यहाँ पर तमिल जनता राजनीति में अपना प्रतिनिधित्व चाहती है कि भाई हमें केवल जो राजनीतिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसमें हमें भी बराबर का प्रतिनिधित्व चाहिए। तो ये उनकी मांग थी। अब जिस तरीके से तमिल जो थे वहाँ पे तमिल लिट्टे, उनका संघर्ष चल रहा था श्रीलंकाई के साथ, तो इस दौरान भारत ने उसमें हस्तक्षेप किया। भारत में श्रीलंकाई संघर्ष में भारतीय हस्तक्षेप का कारण क्या था कि श्रीलंका की समस्या भारतवंशी लोगों से जुड़ी थी। जो तमिल के जो लोग थे लिट्टे वो भारत के ही थे। तो भारत की तमिल जनता का भारतीय सरकार पर भारी दबाव है कि वह श्रीलंकाई तमिलों के हितों की रक्षा करे। यानी जो तमिल जनता थी भारत की, उनके ऊपर भारत सरकार पर दबाव बनाया जा रहा था कि हमारे जो तमिल लोग हैं उनके हितों की श्रीलंका में रक्षा की जाए। इस वजह से भारत उसमें हस्तक्षेप करता है। तो भारतीय सरकार ने समय समय पर तमिलों के सवाल पर श्रीलंका की सरकार से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन 87 में भारतीय सरकार श्रीलंका के तमिल मसले पर प्रत्यक्ष रूप से शामिल हुई। यानी कि इस मसले को सुलझाने के लिए निरंतर रूप से भारतीय सरकार श्रीलंकाई लोगों के साथ, श्रीलंकाई सरकार के साथ इस पर वाद विवाद करती थी। लेकिन 1987 में भारत ने प्रत्यक्ष रूप से इसमें अपनी भूमिका अदा की। वो क्या था कि 87 में भारत ने अपनी एक शांति सेना भेजी श्रीलंका में। तो भारत की सरकार ने श्रीलंका से एक समझौता किया तथा श्रीलंका सरकार और तमिलों के बीच रिश्ते सामान्य करने के लिए भारतीय सेना को भेजा। वहाँ पे जो भारतीय सरकार की जो सेना थी वहाँ पे शांति सेना के रूप में श्रीलंका में उन्होंने भारतीय सरकार ने भेजा। तो भारतीय सेना ने लिट्टे के साथ संघर्ष में फंस गई थी और श्रीलंका की जनता ने भी भारतीय सेना की उपलब्धि का विरोध किया और उन्होंने श्रीलंका के अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप माना। अब जब भारत ने अपनी सेना वहाँ श्रीलंका में भेजी तो इससे क्या हुआ, हमारे जो लिट्टे संगठन था वो आक्रोश हो गया। इसके साथ साथ श्रीलंका की जनता में भी रोष उत्पन्न हुआ। यानी कि उन्होंने सीधे तौर पर इसको अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप माना। उसके बाद भारतीय सेना ने भारत ने श्रीलंका में जो सेना भेजी थी उसे शांति सेना का नाम दिया गया और 1989 में भारत ने अपनी शांति सेना को लक्ष्य हासिल किए बिना ही वापस बुला लिया। यानी कि वह वहाँ पे जो शांति थी स्थापित नहीं कर पाई, जिस वजह से उनको वहाँ से बुलाना पड़ा, क्योंकि लिट्टे और जो श्रीलंकाई जनता थी उन दोनों में ही काफ़ी रोष उत्पन्न था। तो ये तो था भारत की मतलब श्रीलंकाई संघर्ष में भारत की भूमिका की किस तरीके से भारत ने श्रीलंका में शांति स्थापना करने की कोशिश की, लेकिन वो क्या रही, विफल रही। और यह इसी का ही परिणाम था भारत द्वारा श्रीलंका में शांति सेना भेजी गई थी। इसी का यह परिणाम था कि 1991 में जब चुनाव प्रचार के दौरान राजीव गांधी जी जब तमिलनाडु गए या तमिल साइड गए तो वहाँ पर उनकी हत्या कर दी गई। जो एक तमिल जो थे लिट्टे समुदाय के लोगों ने ही या लिट्टे संगठन के लोगों ने ही उनकी हत्या की थी। श्रीलंका की स्थिति, आर्थिक और विकास देखिए। संघर्षों की चपेट में होने के बावजूद भी श्रीलंका ने अपनी आर्थिक वृद्धि बहुत अच्छी रखी। वहाँ पर निरंतर गृह युद्ध होते रहे, लेकिन उन्होंने अपनी आर्थिक
विकास के उच्च स्तरों को हासिल किया। जनसंख्या की वृद्धि दर पर सफलतापूर्वक नियंत्रण करने वाले विकासशील देशों में श्रीलंका प्रथम है, यानी कि श्रीलंका ने जनसंख्या वृद्धि पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से नियंत्रण किया है, जिस वजह से श्रीलंका जो दक्षिण एशिया के देश है उसमें प्रथम स्थान पर है जनसंख्या नियंत्रण में। दक्षिण एशियाई के देशों ने सबसे पहले श्रीलंका ने ही अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था। अगर हम देखें जो दक्षिण एशिया देश थे उसमें सबसे पहले उदारीकरण की नीति यानी अपने अर्थव्यवस्था में उदारीकरण जो अपनाया था वो श्रीलंका ही था, जिसमें सभी प्रकार के लाइसेंसों और उद्योगों को छूट दी गई थी। गृह युद्ध से गुजरने के बावजूद भी कई सालों से इस देश का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा है, यानी कि जो श्रीलंका में निरंतर जातीय संघर्ष के कारण वहाँ पे गृह युद्ध जैसे हालात थे, इस हालात में के होने के बावजूद भी वहाँ का जो सकल घरेलू उत्पाद था, प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद, उसमें भी काफ़ी अच्छा स्कोर श्रीलंका का था और बाकी एशिया देशों से सबसे ज़्यादा था। देखिए अब हम पढ़ेंगे सार्क, जिसको हम हिंदी में दक्षेश और साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन बोलते हैं। अब सार्क जो है ये एक साउथ एशिया का एक संगठन है जिसको बनाने का मकसद था कि दक्षिण एशिया में रह रहे देशों का भी आर्थिक तेज विकास, जो आर्थिक विकास हो सके और मैत्रीपूर्ण संबंधों को स्थापित किया जा सके। तो दक्षिण एशिया देशों द्वारा बहुस्तरीय साधनों में से आपस में सहयोग करने की दिशा में उठाया गया एक बड़ा कदम था। इसकी शुरुआत 1985 में हुई। दुर्भाग्य से विभेदों की मौजूदगी के कारण दक्षेश को ज़्यादा सफलता नहीं मिली। दक्षेश के सदस्य देशों ने सन 2002 में दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र समझौते पर दस्तखत किए और इसमें पूरे दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का वायदा किया। यानी कि आसियान की तरह जो संगठन एक आसियान बनाया गया था उसके बढ़ते प्रभाव को देखकर दक्षिण एशिया के देशों ने भी एक सार्क का स्थापना की, जिसका उद्देश्य क्या था कि अगर हम ये सब मतलब इसमें एक मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना और मैत्रीपूर्ण विभेदों को दूर कर अपने देशों का क्या करना है, मुक्त व्यापार को बढ़ावा देना है, ठीक, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा मिलेगा। अब दक्षेश का उद्देश्य क्या था कि पूर्वी दक्षिण एशिया के लिए मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाना, यानी जितने भी दक्षिण एशिया में देश आते हैं वो सभी एक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाएंगे जिनसे व्यापार में तेजी आएगी। दक्षिण एशिया में शांति और परस्पर सहयोग कायम करना, यानी दक्षिण एशिया में जितने भी देश हैं परस्पर शांति और सहयोग को बढ़ावा देंगे, यानी कि युद्ध नहीं करेंगे, जो भी विभेद है, जो भी समस्याएं हैं, विभेद है, उनको वाद विवाद के माध्यम से सुलझाएंगे। तीसरा, इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाली सीमा शुल्क को 20% कम कर दिया जाएगा, यानी कि जो ये ट्रेड करते हैं, जो ये व्यापार करते हैं, आयात निर्यात करते हैं, उसमें जो 20% जो सीमा शुल्क लगाया जाता है, जो भी सीमा शुल्क लगाया जाता है उसमें 20% कम कर दिया जाएगा, जिससे मुक्त व्यापार में और बढ़ावा मिलेगा। देखिए साफ्टा, यह एक दक्षेश के बीच होने वाला एक संधि है जिसका पूरा नाम है दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र, और इस समझौते पर 2004 में हस्ताक्षर हुए और यह समझौता 1 जनवरी 2006 से प्रभावी हो गया। और इस समझौते का लक्ष्य है कि इन देशों के बीच आपसी व्यापार में लगने वाले सीमा शुल्क को 20% कम कर दिया जाएगा। और ये जो समझौता हुआ था ये केवल इंडिया और श्रीलंका के बीच ही हुआ था, बाकी अन्य देशों के बीच ये नहीं हो पाया, सफल नहीं हो पाया, क्योंकि निरंतर अन्य देशों जो साउथ एशिया के देश हैं, पाकिस्तान के साथ ज़्यादातर हमारे साथ मतभेद रहे हैं। निरंतर वो आतंकवादियों को समर्थन करता है, भारत के खिलाफ गतिविधियों पर ज़्यादा ध्यान देता है, जिस वजह से जो सार्क जो समिट था अपनी आंतरिक जो मतभेद थे देशों के उनको सुलझा नहीं पाया, जिस वजह से ये जो सार्क संगठन था इतना प्रभावी या इतना सफल नहीं हो पाया जितने अन्य संगठन हुए हैं। अब इसी के तर्ज पर भारत ने अन्य जैसे संगठन, बिम्स्टेक और भी अन्य जैसे संगठन, आर्थिक संगठन में हिस्सा लिया है और उन्होंने संगठन को बनाया है। IYF एजुकेशन इंडियन यूथ फाउंडेशन का इनिशिएटिव है। इंडियन यूथ फाउंडेशन ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करता है। सो गाइस, आप लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं #TheIndianYouthFoundation। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और प्रेस द बेल आइकन और शेयर विद योर फ्रेंड्स, क्लासमेट्स आवर वीडियो।